आज हम हिंदुस्तान के दिलचस्प तारीखी पस मंजर को तलाश करने के लिए वक्त में पीछे का सफर करते हैं। एक ऐसी सरजमीन जो दुनिया की कुछ कदीम तरीन तहजीबों, सकाफतों और रवायात का गहवारा रही है। वादी सिंध के कदीम शहरों से लेकर शानदार सल्तनतों तक, रूहानी फलसफों से लेकर सकाफती इनकलाबात तक, हिंदुस्तान की कहानी लचकदार, तनव्वु और लाजवाल वर्से की है। हिंदुस्तान की कहानी 2500 कब्ल मसीह के आसपास वादी सिंध की तहजीब से शुरू होती है, जो दुनिया की कदीम तरीन शहरी सकाफतों में से एक है। अच्छी तरह से मंसूबा बंद गलियों, हलचल मचाने वाले बाजारों और निकासी आपके जदीद निज़ाम के साथ हड़पा और मोहनजोदारो जैसे कदीम शहरों का तस्वुर करें। सामान का तबादला करने वाले ताजिरों, जरखीज जमीनों पर काश्त करने वाले किसानों और तहरीर की इब्तदाई अलामतों को निशान जद करने वाले लिखारियों को दिखाएं। ये तहजीब ज़राइत, टाउन प्लानिंग और टेक्नोलॉजी की बुनियाद के तौर पर खड़ी है, जो हिंदुस्तान की शानदार तारीख की जड़ों की तश्कील करती है। वादी सिंध के जवाल के बाद वेदक दौर अभरा जरखीज जमीनों में आबाद होने वाले हिंदू आर्यानों की आमद को दिखाते हैं, जिनमें मुकद्दस दरख्तों के नीचे और चमकती हुई आग की कुर्बान गाहों के उर्द गर्द वैदों की तलावत कर रहे हैं। गांव मवेशियों, काश्तकारी और रसूमात से परवान चढ़ते हैं, जो फितरत और कायनात का एहतराम करते हैं। धर्म, फलसफा और रूहानी रसूमात जैसे ताकतूर नजरियात की पैदाइश की मिसाल दें, जो हिंदुस्तान की सकाफती और मजहबी शनाख्त की तश्कील करती हैं। वो अक़दार जो आज भी माशरे की रहनुमाई करती हैं। 4वीं सदी कबल मसीह में चंद्रगिप्त मौर्य के इक़्तिदार में आने का तसव्वुर करें, जिसमें अजीम व शान महल्लात और नज़्म व ज़ब्त वाली फ़ौजों के मनाज़र ताकतूर मौर्य सल्तनत की तश्कील करते हैं। इशूक आज़म के दौर हुकूमत में मुंतकली, जिसमें उसे बुद्ध मत को कबूल करने से पहले मैदान जंग को देखते हुए दिखाया गया। फिर कुंदा शिदा पत्थर के स्तूनों, इस्तापों और एशिया भर में सफर करने वाले सफीरों के जरिए अमन फैलाया गया। गुप्ता सल्तनत की तरफ मुंतकिल हो जाए। 8वीं सदी के बाद से अपने क़ुलाओं का दिफा करने वाले ताकतूर राजपूत जंगजुओं के उरूज को जाहिर करते हैं, जिसके बाद अजीम उशान मसाजिद और हलचल मचाने वाले बाजारों के साथ दिल्ली सल्तनत का क़याम अमल में आया। 16वीं सदी में मुंतकली, जहां मुग़ल सल्तनत पूरी शान और शौकत के साथ अभरी। शाही दरबारों में शहंशाहों, पेचीदा डिज़ाइन तैयार करने वाले कारीगरों और शानदार कलाओं से लेकर ताज महल तक चांद की रोशनी में चमकते हुए यादगार फन तामीर का तसव्वुर करें। फारसी, वस्ती एशियाई और हिंदुस्तानी रवायात के इम्तिजाज को उजागर करें, क्योंकि हिंदुस्तान भर में फ़न, सकाफत और मौसीकी फल फूल रही है। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के अवाइल में जदोजहद आज़ादी के उरूज को जाहिर करते हैं। महात्मा गांधी की क़ियादत में पुरअमन मार्च, इल्मा इकबाल से मुतासिर दानशुराना इज्तिमाआत और मोहम्मद अली जनाह की परजोश तकरीरें, झंडे थामे, चरखे चराते और आज़ादी का मुतालबा करने वाले हुजूम का तसव्वुर करें। 1947 की तरफ मुंतकली, आज़ादी की आतिशबाजी के साथ साथ तक़सीम के दिल दहला देने वाले मनाजिर के साथ तारकीन वतन, मुनक़सिम ख़ानदानों और सरहदों से भरी टरेनें, 2 नई कौमों हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पैदाइश के साथ इख्तिताम करें, जो हिंदुस्तान की तारीख में फतह और अलमिया दोनों की अलामत है। इस तरह हिंदुस्तान की तारीख लचक, तनव्वु और तब्दीली की कहानी है। एक दलक्श मॉन्टेज दिखाएं वादी सिंध के कदीम शहर। वैदक संत आग की कुर्बान गाहों के जरिए नारा लगाते हैं। मौर्य और गिप्ता सल्तनतों की शान और शौकत, शानदार मुगल यादगारें, नवाबादियाती हुक्मरानी के तहत जदोजहद और आखिर में आज़ादी और तक़सीम की खुशी और दर्द। हलचल मचाने वाले शहरों, सकाफती तहवारों और एक साथ रहने वाली मुख्तलिफ रवायात के लोगों के मुतहर्रिक जदीद दौर के मनाजिर के साथ इख्तिताम करें। हिंदुस्तान को दुनिया के सबसे ज़्यादा तारीखी तौर पर अमीर और सकाफती तौर पर मुतहर्रिक इलाकों में से एक के तौर पर